है। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर, और मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया आज का अगर आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। 36 के 36 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। अगर आप आए हो तो आप लोगों के लिए बेहतर है, वरना फिर तो फॉर्मेलिटीज निभाई जाओ पढ़ाई करने की। देखो, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ना, कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट बनाएंगे, और नेगेटिव अगर कोई स्टेटमेंट है सिंगल तो उससे नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर स्टेटमेंट में कहीं भी 100 है तो कंक्लूजन में हम उसको 50 बोल सकते हैं। मतलब सभी को कुछ तो बोल ही सकते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही कुछ है तो कंक्लूजन में उसको सभी नहीं पढ़ सकते, यानी कि 50 को 100 नहीं बना सकते। फिर हमने कनेक्शंस बनाने सीखे। कनेक्शंस बनाने के लिए बेटा, है ना, कनेक्शंस बनाने के लिए देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक, है ना, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों की कॉमन टर्म की वैल्यू दोनों की 100 है तो भी काम चलेगा। दोनों की 100 है तो भी काम चलेगा, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा, और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा हमेशा। और और इसके बाद अगर आप दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया कोई रिलेशन नहीं बनेगा, देयर इज नो रिलेशन, है ना। ये तो दो दो स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट जोड़े। इसके बाद इसके बाद है ना, इसके बाद हम लोगों ने इनडायरेक्ट कनेक्शंस भी बनाए, जैसे कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ा नेगेटिव के थ्रू, तो बेटा रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। और अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, है ना। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी नेगेटिव के थ्रू जुड़ रहे हैं, अच्छा रास्ते में सिर्फ एक ही नेगेटिव आ सकता है, एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ सकते। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा यहां तक पढ़ाई करी है। जो भी कुछ हमने सिलॉक चैप्टर पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है। बताओ किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th, इन सातों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो, 0.01% भी तो आप बताइए। हाँ जी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम चलेगी तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। इस चैप्टर को पढ़ने का अल्टीमेट आनंद तब है जब आप चीजों को क्लियर करते चले जाओ, है ना। हर पॉइंट आप बेहतर तरीके से समझते चले जाओ, क्लियर करते चले जाओ, तभी बेटा चीजों को आगे बढ़ने का फायदा, वरना आगे बढ़ने का फायदा नहीं है ना। 5th पॉइंट में क्या दिक्कत है बेटा, दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर कभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाते। इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाऊं? चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है प्रूफ कर दो सर। जैसे कि मान लो पहला स्टेटमेंट है नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। एंड नो डॉग इज ह्यूमन, या नो डॉग इज मैन, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है। अब कंक्लूजन, बेटा कंक्लूजन बनाना हमें कैट और मैन के बीच में। तो कैट और मैन के बीच में कंक्लूजन है ऑल मैन आर कैट, या फिर नो मैन इज कैट, या फिर नो मैन इज कैट। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट बेटा क्यों नहीं जुड़ सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट में नो रिलेशन क्यों होता है, इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। हालांकि यहाँ पे बेटा डॉग की वैल्यू 100 है, डॉग की वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन तो डेफिनेटली बनेगा, कनेक्शन बनेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, जरा मैं आपको बताता हूँ। सर्टेन और अनसर्टेन, बेटा सर्टेन ही तो है डेफिनेट रिजल्ट, डेफिनेट सर्टेन ही है, ठीक है। अब देखो ये दो नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों नहीं रिजल्ट दे सकते, इस चीज को प्रूफ करते हैं। नो कैट इज डॉग, बेटा कोई भी जो बिल्ली है, कोई भी बिल्ली, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। अच्छा यहां पर ये कह रहे हैं कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है। बेटा डॉग और मैन के बीच में भी, डॉग और मैन के बीच में भी ना नो का रिलेशन है। कोई भी कुत्ता, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है। तो बेटा डॉग और मैन के बीच में नो का रिलेशन है। तो बेटा डॉग और मैन के बीच में अगर नो का रिलेशन है, तो बेटा मैन जो है यहां आ सकता है, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है। मैन यहां भी आ सकता है, कोई भी कुत्ता आदमी नहीं है ना। और मैन यहां भी आ सकता है, मैन यहां भी आ सकता है, और मैन यहां भी आ सकता है। कहने का मतलब है कोई भी अगर डॉग आदमी नहीं है तो आदमी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कैट, कैट और मैन के बीच में डेफिनेट रिजल्ट बनकर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि कैट और मैन के बीच में डेफिनेट रिजल्ट बनकर नहीं आ रहा। लेकिन बेटा कैट और मैन के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज सही होंगी, है ना। कैट और मैन के बीच में अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो बेटा ये पॉसिबिलिटी और ये भी, कैट और मैन के बीच में सारी संभावना सी होंगी, बट डेफिनेट रिजल्ट कोई नहीं है।
बट डेफिनेट रिजल्ट कोई नहीं है। पीवाई की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने में अल्टीमेट मजा आता है, मजा तो आएगा। ही ना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट मजा आएगा जब आप पीवाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप 2023 एग्जाम के सारे क्वेश्चन बना रहे हो, फिर 2024 के बना रहे हो, है ना, समझ रहे हो जी। तो अब आप समझिए बेटा, दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़कर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते। हम्म, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, 6 में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं मान लो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ रहा हूं, पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल सी आर डी, और तीसरा जो स्टेटमेंट है मेरा वो है नो बी इज डी, नो बी इज डी। देखो अब बेटा ए और सी के बीच में कनेक्शन बनाओ। ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ने हैं आपको। अब ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आप कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? सर पहले मैं इस बी से ये बी जोड़ दूंगा, सर 100% कनेक्शन बनेगा। और फिर सर मैं ये डी से ये डी जोड़ दूंगा, 100% कनेक्शन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों डी कैसे जुड़ गए? बेटा इस डी की वैल्यू 50 है, लेकिन ये जो डी है ये नेगेटिव का ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू 100 है, तो डेफिनेटली ये जुड़ेगा, डेफिनेटली ये जुड़ेगा। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़े हैं, बट किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू। इसलिए इन दोनों के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो बेटा ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है, तो ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, है ना, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा? नो ए इज सी, है ना, नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। सिलॉक चैप्टर बेटा खत्म होने में कम से कम 8-10 दिन लगेंगे, 2-3 दिन का चैप्टर नहीं है ये, है ना। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे, है ना। 3 दिन या 4 दिन 2-2 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि हम 8 दिन या 10 दिन पढ़ें लेकिन 1-1.25 घंटे पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर में आप ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप मैं आपको 2 घंटे पढ़ा दूं तो आपको डाइजेशन नहीं होगा इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा ही हम इसको पढ़ सकते हैं, तभी सारे कंसेप्ट क्लियरिटी हमें मिलेगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही पजल हो जाओगे। तो सारे कंसेप्ट क्लियरिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बट रेगुलर पढ़ो। 3 और 7 सेम है या अलग? 3 और 7 सेम है या अलग? 3 और 7 बेटा सेम है। यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट को जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट को जोड़ा गया है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी थर्ड पॉजिटिव के थ्रू जोड़ा गया है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं। तो 3 और 7 बेटा बिल्कुल सेम ही है। इनइक्वलिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, चलो देख लेंगे। अब आप बताओ, तो ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। बेटा कौन कौन से नेगेटिव बनेंगे? नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, है ना। गॉट इट? चलिए साहब, तो अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखूंगा। जैसे हमने 36 क्वेश्चन करा दिए, है ना, 36 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखूंगा, 37 और 38। अच्छा, अब आपको करना क्या है? अब मैं आपसे ना खुद ही रिजल्ट बनवाऊंगा, मैं खुद रिजल्ट नहीं बनाऊंगा। अब आप लोग खुद ही रिजल्ट बनाएंगे। मैं बोलूंगा कि आप लोग बेटा इस इसके बीच में रिजल्ट बना दो। ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल क्लाउड्स आर एयर, ऑल, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, सभी बादल हवा है, सभी बादल हवा है, सभी बादल हवा है। तीसरा जो स्टेटमेंट है बाबू वो है नो वाटर इज एयर, कोई भी पानी हवा नहीं है, कोई भी पानी हवा नहीं है। आपको कंक्लूजन बनाना है, किस किस के बीच में कंक्लूजन बनाना है बेटा? आपको कंक्लूजन बनाना है ना, किस किस के बीच में? रेन और क्लाउड के बीच में। कितने कंक्लूजन बनेंगे जरा लिख के बताओ मुझे, रेन और क्लाउड के बीच में कितने कंक्लूजन बनेंगे? अब आप खुद ही कंक्लूजन बनाओ एज ए टीचर। अब मैं आपको ये नहीं देता कि भैया ये कंक्लूजन चेक करके बताओ ये सही है या गलत। अब आप खुद कंक्लूजन बनाओगे, अब आपको चेक नहीं करना,
अब आप खुद ही बनाओ कि टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे। एज ए टीचर वाली फीलिंग लो। अब आपको ये चेक नहीं करना कि ये वाला कंक्लूजन सही है या गलत है। अब आप सारे कंक्लूजन खुद ही बनाओ, ठीक है। अब आप सारे कंक्लूजन, नो रेन इज एयर। आपको कंक्लूजन बनाना है, आपको कंक्लूजन बनाना है, किस किस के बीच में बनाने हैं कंक्लूजन? आपको कंक्लूजन बनाने हैं क्लाउड और वाटर के बीच में। क्लाउड और वाटर के बीच में कंक्लूजन बनाने हैं, क्लाउड और वाटर के बीच में, ठीक है। क्लाउड और वाटर के बीच में कंक्लूजन बनाने हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप खुद से डेफिनेट रिजल्ट बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। जितने भी रिजल्ट बनेंगे सारे रिजल्ट लिख देना। ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल क्लाउड्स आर एयर, all clouds are air, and no rain is cloud, no rain is clouds। ठीक है, बताओ बेटा। अब आपको जो कंक्लूजन बनाने हैं वो किस किस के बीच में बनाने हैं? आपको कंक्लूजन बनाने हैं वाटर और एयर के बीच में। यहां पर कंक्लूजन बनाना है रेन और क्लाउड के बीच में, यहां पे बनाना है वाटर और क्लाउड के बीच में, यहां पे बनाना है वाटर और एयर के बीच में। चलिए साहब, ये भी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बनाइए रिजल्ट। मैं देखना चाहता हूं कि आप डेफिनेट रिजल्ट कैसे बना पाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ बेटा डेफिनेट रिजल्ट। ठीक है, हम्म, जल्दी से बनाओ।
बन गए? हाँ जी, बन गए सारे कंक्लूजन? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 37 की, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। यहां पर वाटर की वैल्यू 50 है और एयर की वैल्यू भी 50 है ना। हमें रेन और क्लाउड के बीच में कंक्लूजन बनाना है, तो वाटर एयर को जोड़ना पड़ेगा। अब ये आपस में तो डायरेक्टली तो जुड़ नहीं सकते, लेकिन बेटा पहले वाटर इस वाटर से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस वाटर की वैल्यू 100 है, तो ये जुड़ गया। फिर सर ये जो एयर है, क्योंकि नीचे एयर की वैल्यू 100 है, तो ये भी जुड़ गया। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ गए, बट किसके थ्रू जुड़े हैं? नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं, तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। अब रेन और क्लाउड के बीच में नेगेटिव रिजल्ट्स क्या क्या होंगे? क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, तो नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। नो क्लाउड इज रेन, कोई भी बादल वर्षा नहीं है। एंड सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ वर्षा बादल नहीं है। एंड सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ बादल वर्षा नहीं है। ये चारों कंक्लूजन बनेंगे रेन और क्लाउड के बीच में, चारों के चारों नेगेटिव होंगे, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। सर अगर मैं वाटर और क्लाउड को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं रेन और एयर को जोड़ूंगा डायरेक्टली, बट रेन और एयर डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे। पहले एयर से एयर जुड़ेगा और फिर रेन से रेन जुड़ेगा। तो एयर से एयर जुड़ गया, रेन से रेन जुड़ गया, यानी कि क्लाउड और वाटर का कनेक्शन बन गया। दो पॉजिटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ा है, तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव बनेगा। अच्छा, यहाँ पे क्लाउड की वैल्यू 100 है, लेकिन वाटर की वैल्यू 50 है, इसीलिए यहाँ पे नो वाटर इज क्लाउड नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। यहाँ पे नो क्लाउड इज वाटर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। यहाँ पे सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वाटर की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। तो यहाँ पे वाटर और क्लाउड के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, वो भी नेगेटिव होगा, और वो रिजल्ट होगा सम वाटर आर नॉट क्लाउड। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू, सम वाटर आर नॉट क्लाउड में वाटर 50 है, क्लाउड 100 है। सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। इसके अलावा देखो, यहाँ पर रेन और क्लाउड के बीच में चारों नेगेटिव सही है, लेकिन यहाँ रेन और क्लाउड के बीच में, सॉरी, यहाँ वाटर और क्लाउड के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, एक ही। बेटा यहाँ पे चार से, रेन और क्लाउड के बीच में चार ही बनेंगे, बाकी और भी रिजल्ट बनेंगे इंडिविजुअल स्टेटमेंट से, ठीक है। क्योंकि चार ही हमारे बेसिक सेंटेंस होते हैं ना, ऑल, नो, सम नॉट, तो उसी के हिसाब से बना रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर बेटा पहले रेन और रेन आपस में जुड़ गया, फिर क्लाउड और क्लाउड आपस में जुड़ गया। वाटर की वैल्यू 50 है। अगर वाटर और एयर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा बेटा, वो नेगेटिव बनेगा। और अफसोस की बात यह है, वाटर और एयर के बीच में कोई भी नेगेटिव नहीं बन सकता, सारे नेगेटिव गलत होंगे। देखो, चार नेगेटिव बनते हैं, चारों में लिख देता हूं, और बताना ये चारों गलत क्यों है। ये चारों नेगेटिव गलत क्यों है वाटर और एयर के बीच में, जल्दी से बता दो। यहां पर वाटर और एयर के बीच में एक भी नेगेटिव नहीं बन पा रहा। पॉजिटिव तो देखो बना ही नहीं सकते, पॉजिटिव तो बना ही नहीं सकते, बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा। सर यहाँ पर वाटर की वैल्यू 100 नहीं है, गलत। एयर की वैल्यू ऊपर 100 नहीं है, गलत। और एयर की वैल्यू 100 नहीं है ऊपर, गलत। और वाटर की वैल्यू 100 नहीं है ऊपर, गलत। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे रेन और क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव सही होंगे। यहाँ पर वाटर क्लाउड के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव होगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। और यहाँ पर वाटर और एयर के बीच में अगर पॉजिटिव बनाना होता तो बन जाता, लेकिन नेगेटिव बनाना है ना, तो नेगेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में 100 आ जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे कहीं भी है नहीं, तो इसीलिए नेगेटिव नहीं बन सकता यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव सेंटेंस में 100 होती है, तो अगर हम कोई नेगेटिव रिजल्ट बनाते तो किसी की एक की वैल्यू तो कम से कम 100 लेते हम। यस। तो मैं उम्मीद करता हूं अब और थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना, और क्लियरिटी आपके कंसेप्ट्स में आई होगी, है ना, और आपके थोड़े से डाउट्स दूर हुए होंगे इन चीजों को लेकर। तो अब आप कनेक्शन बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? अब तो कोई तकलीफ नहीं है कनेक्शन बनाने में। तो भैया एक एज ए टीचर वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूं मैं,
अभी तक तो आप क्वेश्चन कर रहे थे एज ए स्टूडेंट, अब एज ए टीचर, एज ए टीचर एक क्वेश्चन पूछ लूं? है, बुरा तो नहीं मान, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को थर्ड स्टेटमेंट से नहीं जोड़ सकते। दो नेगेटिव ना तो बेटा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना ही इनडायरेक्ट। मतलब दो नेगेटिव अगर रास्ते में आ रहे हैं तो कनेक्शन बनाना ही नहीं है, बस बात खत्म। अगर दो नेगेटिव रास्ते में आ रहे हैं तो कनेक्शन हमें बनाना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है। ठीक है जी। अब एक एज ए टीचर वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऑल मैंगोजेस, ऑल मैंगोजेस आर एप्पल्स। ठीक है, सभी आम सेब हैं, सभी आम, सभी आम सेब हैं। ऑल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। नहीं 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 नहीं, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। कुछ सेब, कुछ सेब अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है। नो ऑरेंज इज एप्पल। कोई भी संतरा, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है। अब बेटा आप यहाँ पे टोटल डेफिनेट रिजल्ट लिख लो, टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। देखो कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि मैंगो और एप्पल के बीच में होंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि एप्पल और ग्रेप्स के बीच में होंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि ऑरेंज और एप्पल के बीच में होंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो कि मैंगो और ग्रेप्स के बीच में होंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे हमारे जो कि ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच में होंगे, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे। बस टोटल रिजल्ट लिख दो बेटा। मैंगो एप्पल के बीच में कितने रिजल्ट हैं, एप्पल ग्रेप्स के बीच में कितने रिजल्ट हैं, और तुम्हारा ऑरेंज एप्पल के बीच में कितने रिजल्ट हैं। समझ रहे हो? इसके बाद मैंगो और ग्रेप्स के बीच में, मैंगो और ग्रेप्स के बीच में कितने रिजल्ट हैं। इसके बाद आप लिख दो ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच में कितने रिजल्ट हैं, ग्रेप्स और ऑरेंज। फिर आप लिख दो मैंगो और ऑरेंज, एक और बच गया यहाँ पे, मैंगो और ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज के बीच में कितने रिजल्ट हैं, मैंगो और ऑरेंज के बीच में कितने रिजल्ट हैं। टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे बेटा, टोटल 11 से कम बनेंगे, 11 से ज्यादा बनेंगे, या 11 ही बनेंगे। सारे रिजल्ट लिख दो, एज ए टीचर वाली फीलिंग लो, एज ए टीचर वाली फीलिंग, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने सत्यम, मैंगो और ऑरेंज के बीच में ही बनेंगे। बिल्कुल सही कहा सत्यम आपने। हम्म।
एज ए टीचर, एज ए टीचर की फीलिंग आएगी बेटा जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर बनाना है इस क्वेश्चन को। पहले बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाओ, पहले रिजल्ट बनाओ इंडिविजुअल स्टेटमेंट से। बात समझ रहे हो? हाँ जी, पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाओ, फिर इनको जोड़ दो। देखो अगर मैं मैंगो और एप्पल की बात करूं, अगर मैं मैंगो और एप्पल की बात करूं तो मैंगो एप्पल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैंगो एप्पल के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। कितने रिजल्ट बनेंगे? 2 रिजल्ट बनेंगे। मैंगो से एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, और एप्पल से मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगोस। भैया 2 ही तो रिजल्ट बनेंगे, है ना। कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है। तो मैंगो और एप्पल के बीच में 2 रिजल्ट बनेंगे। कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है। अच्छा, ग्रेप्स और एप्पल के बीच में, यहां पर एप्पल की वैल्यू 50, ग्रेप की वैल्यू 50, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम ग्रेप्स और एप्पल्स। कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर सेब है। अच्छा, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस नेगेटिव स्टेटमेंट से 3 रिजल्ट बनेंगे, 3। अगर मैं ऑरेंज से एप्पल की बात करूं तो सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। और अगर एप्पल से ऑरेंज बात करूं तो नो एप्पल इज ऑरेंज एंड सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस। भैया कोई भी अगर संतरा सेब नहीं है तो यहां पर 3 डेफिनेट रिजल्ट है। कुछ संतरे सेब नहीं है, कुछ सेब संतरे नहीं है, और कोई भी सेब संतरा नहीं है। तो बेटा ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट से बने हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बना है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट से बना है, और ये थर्ड स्टेटमेंट से बने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू करो। तो मैंगो एप्पल के बीच में 2 बनेंगे, एप्पल ग्रेप्स के बीच में 1 बनेगा, ऑरेंज और एप्पल के बीच में 3 बनेंगे। अब मैंगो और ग्रेप्स को जोड़ दो, मैंगो और ग्रेप्स को जोड़ दो, मैंगो और ग्रेप्स को जोड़ दो, एप्पल एप्पल। सर इन दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू क्या है? इन दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू 50 है। इसका मतलब मैंगो ग्रेप के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। इसका मतलब मैंगो ग्रेप्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों कॉमन टर्म की वैल्यू 50 है। इसका मतलब मैंगो ग्रेप्स को हम जोड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब मैंगो ग्रेप्स को हम जोड़ ही नहीं सकते। चलिए ग्रेप्स और ऑरेंज की बात करते हैं। ग्रेप्स और ऑरेंज, सर एप्पल और एप्पल आपस में जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो बेटा ग्रेप्स और ऑरेंज में ग्रेप की वैल्यू 50 है, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस। सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस, है ना। कुछ अंगूर संतरे नहीं है,
सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। तो सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा बेटा, ग्रेप्स और ऑरेंज के बीच में, है ना, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। अब बात करते हैं मैंगो और अब बात करते हैं हम मैंगो और ऑरेंज की। तो मैंगो और ऑरेंज के लिए मुझे पहला और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। तो बेटा पहला तीसरा स्टेटमेंट जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के नेगेटिव रिजल्ट देंगे, तो मैंगो और ऑरेंज के बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा। और क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, तो दोनों की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर नो मैंगो इज ऑरेंज भी बना सकते हो, है ना, सम मैंगोज इज आर नॉट ऑरेंजेस भी बना सकते हो, और नो ऑरेंज इज मैंगो भी बना सकते हो, एंड सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो भी बना सकते हो। यानी कि मैंगो और ऑरेंज के बीच में 4 रिजल्ट बन जाएंगे बस। अब बताओ, सर मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मैं किसी और बैच ले लेता तो मुझे इतना अच्छा कैसे समझ पाता। कोई और मुझे अपनी सिस्टर के सर ने सर मुझे अपनी सिस्टर के सर ने सजेस्ट किया था आपका बैच लेने को। सिस्टर के सर ने, अच्छा जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन था जो आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग देगा। एज ए टीचर, ये एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एज ए टीचर क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता चल पा रहा है कि कुल डेफिनेट रिजल्ट कितने बन पा रहे हैं, कुल डेफिनेट रिजल्ट कितने बन पा रहे हैं, एज ए टीचर वाली फीलिंग है। और जब आप ये एज ए टीचर वाली फीलिंग ले लोगे, इसके बाद स्लॉक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, स्लॉक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 2 से 4 से, मतलब 2-4 तो चलो ज्यादा हो गया, 5-10 सेकंड लगेंगे, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना तो पेन की जरूरत है ना पेपर की। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग ना क्वेश्चन देखते ही पहचान लोगे, अच्छा इतने डेफिनेट रिजल्ट, क्वेश्चन देखते ही पहचान लोगे, अच्छा इतने डेफिनेट रिजल्ट है, इसके अलावा तो कोई रिजल्ट भी नहीं है। हम्म। जी। चलिए अब मैं आपको एक ले चलता हूं ईदर और वाली कंडीशन पे। ईदर और वाली कंडीशन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी। देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, ये क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट है। देयर आर टू स्टेटमेंट, सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है, एंड सम पेन आर कॉपी, सम कॉपी आर टेस्ट। कुछ कॉपी टेस्ट है, कुछ कॉपी टेस्ट है, एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, सम पेन आर टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट है, एंड नो पेन इज टेस्ट, कोई भी पेन टेस्ट नहीं है, एंड देयर आर सम ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना। और चौथा ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो या फिर नन फॉलोस, या फिर नन फॉलोस। ठीक है, फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोस, तीसरा ऑप्शन है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, चौथा ऑप्शन है नीदर फर्स्ट नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही हमारे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये हमें रिजल्ट बनाना है बेटा पेन और टेस्ट के बीच में, लेकिन दोनों कॉपी की वैल्यू क्या है सर, दोनों कॉपी की वैल्यू 50 है। तो पेन और टेस्ट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, पेन और टेस्ट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, है ना। पेन और टेस्ट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। जितने भी रिजल्ट होंगे पेन और टेस्ट के बीच में गलत होंगे, तो हम आंसर क्या देंगे, नन फॉलोस। हम आंसर क्या देंगे, नन फॉलोस। लेकिन लेकिन यहां पर हम नन फॉलोज आंसर नहीं दे सकते। एक ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन का यूज हमने कभी नहीं किया, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। यहां पर इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। देखो मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज का मतलब क्या होता है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज का मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप एग्जाम दे के आए यूपीपी का, आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर देकर आए हो। पहला पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप पेपर में पास हो जाओगे। दूसरा कंक्लूजन है कि आप पेपर में फेल हो जाओगे। अब बताओ, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा। चौथा ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी कि नन फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईदर और का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अब आप मुझे बताओ, आप एग्जाम देकर आए हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो जब आप एग्जाम देकर आए हो तो अभी एग्जाम का रिजल्ट तो आया नहीं है भाई। एग्जाम का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो आप पास हो जाओगे तो ये सिर्फ संभावना है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। आप फेल हो जाओगे, ये सिर्फ संभावना है, डेफिनेट रिजल्ट तो है ही नहीं। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। देखो पेन और टेस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पेन और टेस्ट के बीच में सारी पॉसिबिलिटीज सही होंगी। ये सब पॉसिबिलिटीज है, बट अगर हम एज ए डेफिनेट रिजल्ट चूज करें तो डेफिनेट नहीं है ये, है ना। तो इनमें से कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। तो आप आंसर क्या दोगे, है? आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर क्या दोगे, आप आंसर यही तो देते हैं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्रैक्टिकली सोचकर बताओ भैया, आप पास हो जाओगे सही नहीं है, आप फेल हो जाओगे ये भी सही नहीं है, लेकिन 100% इन दोनों में से एक बात तो सही होगी भाई, या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए हम इस सिचुएशन में बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बेटा ये दोनों बातें एक साथ कभी गलत हो ही नहीं सकती। इन दोनों में से 100% एक तो सही है, और वो कौन सी बात सही है हमें नहीं पता। दोनों में से जब कोई एक बात पक्का सही है, बट कौन सा सही है हमें नहीं पता, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होती है ना बेटा। गोपाल सर उम्र में बड़े हैं या जयदीप सर की एज ज्यादा है ना। जयदीप सर और गोपाल सर में कौन बड़ा है उम्र में, आपको नहीं पता। तो आप क्या बोलोगे, ईदर गोपाल सर इज ओल्डर और जयदीप सर इज ओल्डर। यही तो बोलोगे, या तो गोपाल सर बड़े हैं या जयदीप सर बड़े हैं। तो जब आपको पता नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं है, तो वहां पे ना ईदर और वर्ड का यूज करते हैं, है ना। वहां पर क्या यूज करते हैं, ईदर और वर्ड का यूज करते हैं, ईदर और वर्ड का यूज करते हैं। समझ गए, हाँ जी। ईदर और वर्ड का यूज करेंगे कि जब हमें दोनों में से कौन सी बात सही है नहीं पता, लेकिन पक्का दोनों में से एक तो सही है। तो यहां पर दोनों में से कौन सी सही है हमें नहीं पता, लेकिन पक्का दोनों में से एक तो सही है, तो ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो बोलेंगे। तो यहां पर क्योंकि ईदर और ऑप्शन दे नहीं रखा था, तो हमारी मजबूरी है, हमने फोर्थ ऑप्शन को पिक किया। लेकिन यहां पर ईदर और दे रखा है तो ईदर और ही चूज करेंगे। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आप सोच रहे होंगे सर सिलॉक चैप्टर में ईदर और को पहचानेंगे कैसे। सर हम पहचानेंगे कैसे कि कब दो कंक्लूजन के बीच में ईदर और लगेगा, हम ये एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। तो सर ईदर और को पहचानने की ना तीन कंडीशन है, लिख लो तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहली, हाँ मतलब सर पॉसिबिलिटी में ही ईदर और लगता है, बिल्कुल सही पकड़े आप, कि जो रिजल्ट एज ए पॉसिबिलिटीज होते हैं ना उन्हीं में ही ईदर और लगा सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट तो है नहीं। देखो पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं होना चाहिए।
एज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट कोई भी रिजल्ट 100% ट्रू नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई भी रिजल्ट 100% ट्रू नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन है इधर और की। दूसरी कंडीशन है इधर और की, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यानी कि अगर पहला रिजल्ट बेटा पेन और टेस्ट के बीच में है तो दूसरा रिजल्ट भी पेन और टेस्ट के, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरी और आखिरी कंडीशन है वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और एक हमारा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन बेटा किसी भी दो कंक्लूजन में काम कर रही हैं, अगर एक तीन कंडीशन किसी भी दो कंक्लूजन में अप्लाई हो रही है, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम वर्ड यूज करते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, अल्टीमेट में जा रहा है। हाँ जी, समझ रहे हो? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर सेम एंड वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है ना, तो हम इसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान लेंगे, इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मान लेंगे। जिन दो कंक्लूजन के बीच में तीनों कंडीशन है वो दोनों कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका मतलब वहां पे ईदर और वर्ड का यूज होगा, वहां पर ईदर और वर्ड का यूज होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, है ना, देर आर टू स्टेटमेंट, नो नो की इज, नो की इज लॉक, कोई भी चाबी ताला नहीं है, कोई भी चाबी ताला नहीं है। नो लॉक इज डोर, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट है ऑल, ऑल कीज आर डोर्स, ऑल कीज आर डोर्स, सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां दरवाजे हैं। सम कीज आर नॉट लॉक्स, कुछ चाबियां ताले नहीं है, कुछ चाबियां ताले नहीं है। सम कीज आर नॉट डोर्स, कुछ चाबियां दरवाजे नहीं है, कुछ चाबियां दरवाजे नहीं है। हाँ जी, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप मुझे देकर दिखाओ कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से, फटाफट से। क्या डाउट है बताओ। बताओ बताओ डाउट क्या है। बेटा मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बना दिया है, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दिया है, तो आप वहां से व्हाट्सएप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सएप चैनल की लिंक ले सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप चैनल की लिंक।
यस, कंप्लीट। क्यों भैया, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है? चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है। पहला रिजल्ट की और डोर और पॉजिटिव है, बिना पढ़े गलत, बिना पढ़े गलत। और लॉक, कीज और लॉक, अरे यार, ये मैंने गलत कर दिया। चलो ये भी बिना पढ़े गलत, क्योंकि पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता जब पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकते। सर कीज और डोर के बीच में ये नेगेटिव है, इसको पढ़ लो। कीज और डोर की अगर मैं बात करूं, कीज और डोर की, तो लॉक और लॉक आपस में जुड़ तो जाएगा, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। तीनों ही रिजल्ट यहाँ पे गलत है, तो हम आंसर क्या देते? नन फॉलोज देते। लेकिन क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी होते हैं, तो आपको तीनों में से कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखाई दे रहा? अभी अभी हमें पता चला है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी होते हैं, है ना? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कंडीशन लग रही है बेटा पहले और तीसरे में, दोनों गलत है ना? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है तब हम ऑप्शन चूज करेंगे नन फॉलोज, वरना इसका आंसर है ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। अगर मान लो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑल फॉलो, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, और चौथा है नन फॉलोस, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अब आप ये सोच रहे होगे, अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए थे हमें पिछले 3-4 दिनों से, क्या कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज नहीं हुआ? क्या पहली बार ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज हो रहा है? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस हमें कराए थे वहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं था। अच्छा एक चीज और बेटा, ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो और सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमें नहीं बनाने हैं।
ऑल प्लस नो, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ऑल होता ना, ऑल ऑल पेन्स आर टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, तो बेटा ऑल और नो के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, है ना, ऑल और नो के बीच में। ऐसे ही अगर यहाँ पे सम और सम नोट होता तो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता। तो ऑल नो सम सम नोट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाने हैं हमें, एक चीज याद रखना, है ना। हाँ जी, है ना, किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई, किसी को ब्लॉक नहीं किया। चलो अब मैं देखता हूं कि हमने शुरू से आखिर तक जो भी कुछ पढ़ा, क्या एक भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला नहीं आया था अभी तक? क्या एक भी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला नहीं आया था? जरा चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इस चैप्टर का? सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। बेटा तीन कंक्लूजन में से सिर्फ एक ही गलत है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करने के लिए कम से कम दो गलत होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यहाँ पर सारे गलत थे। तो क्या यहाँ पर कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? सर नहीं है। पूछो क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन होने चाहिए, यहाँ पे सारी नेगेटिव है, तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन, सर तीसरे क्वेश्चन में दो कंक्लूजन गलत है, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। सर ये चारों गलत है, चारों में से कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये चारों नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, है ना। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन था पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, क्या चारों में से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? नहीं है, क्योंकि चारों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। सर ये तो तीनों सही है, यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ चारों गलत है, कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये चारों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। सर ये तीनों गलत है, तीनों ही नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था, इसलिए यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, यानी कि ईदर और वर्ड यूज नहीं कर रहे कहीं भी। यहाँ पे तो अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ एक ही गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक ही नहीं करना। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक ही नहीं करना। यहाँ पे दोनों गलत है, बट ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक ही नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ एक ही गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे चारों गलत है, लेकिन चारों ही नेगेटिव सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकता। चलिए साहब, यहाँ पे ये इतने सारे गलत हैं, क्या इनमें से कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? हैं बताओ, क्या इनमें से कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? क्या चौथा और पांचवा जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? जरा चेक करना, क्या चौथा और पांचवा जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? सर ये दोनों ही सेंटेंस गलत है ना, और एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो सर चौथा पांचवा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं है? सर वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑल और नो का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल और नो या फिर सम और सम नोट में नहीं लगता, ये लगता है ऑल और सम नोट में और सम और नो में। समझ रहे हो? तो ऑल और नो की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे चूज नहीं कर पा रहे हम। समझ गए? ऑल और नो की वजह से। आगे बढ़ो, यहाँ पर ये दो गलत है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। यहाँ पर ये तीनों गलत है, तीनों ही पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चूज ही नहीं करना है हमें। इसके अलावा यहाँ पे एक गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा ही नहीं, तीनों सही है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा ही नहीं। ये दोनों गलत है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं आएगा। ये चार गलत है, चारों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं आएगा। ये चारों सही है, यहाँ सिर्फ एक ही, हाँ ये दोनों गलत हैं, बट ये दोनों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ ही नहीं सकता। ये दोनों गलत है, दोनों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन नहीं सकते, दोनों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन नहीं सकते। ये दोनों ही नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन नहीं सकते। ये चारों ही नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकते। ये चारों पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकते। अच्छा, ये चारों नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकते। और हाँ जी, ये तीनों ही नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, है ना।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप समझ गए कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने यूज ही नहीं किया था। तो इसीलिए अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईदर और में नहीं दिया, है ना। इसीलिए हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईदर, लेकिन पहली बार जब तीनों गलत है, इन तीन में से दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। बाकी जो ईदर और की सेवा है, बाकी जो ईदर और की प्रैक्टिस है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम ईदर और की और डेफिनेटली बहुत अच्छे से शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लेकिन कल जब आप हमसे मुलाकात करेंगे तो यहाँ तक का टोटल रिवीजन करके आना, वरना बेटा आने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो रेगुलर, भैया अगर मैं जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ तो आपको रिवीजन के लिए समय भी तो दे रहा हूँ, और अगर आप उसके बाद भी रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बेटा लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।